इमेजिन करो कि अगर टाइगर ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और हाथियों ने गूगल मैप्स यूज करने स्टार्ट कर दिए और पेड़ों ने पॉल्यूशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, तो क्या होगा? अरे मजाक है, लेकिन साइंस सचमुच नेचर की भाषा समझने लगी है। एआई, सैटेलाइट्स, डीएनए टेक्नोलॉजी और कैमरा ट्रैप्स सब मिलकर जंगलों की कहानी पढ़ रहे हैं। और इसी बदलाव का नाम है न्यू एरा ऑफ इंडियन इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी, इसके बारे में जान लो। सो इकोलॉजी का अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप की स्टडी। सो सिंपल एग्जांपल है, अगर मधुमक्खियां गायब हो जाएं, जो फूल हैं वो उदास हो जाएं, तो किसान परेशान हो जाएंगे और हनी के बगैर जो है वो हमारे गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सो इकोलॉजी हमें बताती है कि नेचर में हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे टाइगर, घास, डियर, फंजाई, बैक्टीरिया, सब एक जाइंट फैमिली के मेंबर्स हैं। सो व्हाई इज इकोलॉजी चेंजिंग, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, सैटेलाइट स्पेस देख रहा है, कैमरा ट्रैप टाइगर की सेल्फी ले रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा का एनालिसिस कर रही है। सो नेचर अब केवल जंगल ही नहीं, बिग डाटा बुक बन चुकी है। सो क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर्स और फ्लड्स सब इकोलॉजिकल रिसर्च को बदल रहे हैं। सो इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके बारे में जानो। जुलाई 2026 में अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत में लोकेटेड है, इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई वहाँ पर। और पूरे देश से साइंटिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओज और फील्ड बायोलॉजिस्ट एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए। उनका ऑब्जेक्टिव था फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्वेश्चन ये नहीं था कि टाइगर कितने हैं, क्वेश्चन ये था कि टाइगर अगले 30 वर्षों तक सर्वाइव कैसे करेंगे। सो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अब असली मजा आता है, टेक्नोलॉजी जंगल में पहुंच चुकी है। कैमरा ट्रैप है, टाइगर सोच रहा है कोई मुझे देख नहीं रहा, कैमरा बोले सिंपल स्माइल प्लीज। सो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट स्पेस से बता देता है कि कहाँ फॉरेस्ट घट रहा है, कहाँ वेटलैंड सूख रहे हैं और कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। और जीपीएस कॉलर, अब हाथी कहीं भी जाए, जीपीएस कहता है आई नो योर लोकेशन। तो देख लो, हाथी के ऊपर जो है वो पूरी नज़र है। एनवायरमेंटल डीएनए है, सबसे मज़ेदार टेक्नोलॉजी है ये। एनिमल नहीं दिखाई दे, एनिमल जो है वो नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, पर उसके फुटप्रिंट्स, हेयर, सलीवा, वाटर सैंपल्स सब में डीएनए मिलता है। मतलब एनिमल खुद इंटरव्यू देने नहीं आया, लेकिन उसके डीएनए ने अटेंडेंस लगा दी। सो एआई की बात कर लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों फोटोज देखकर बता देती है ये टाइगर है या लेपर्ड है या सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की सेल्फी है। सो अगर एमर्जिंग एरियाज की बात करें इकोलॉजी में, तो ये एनिमल्स तक ही सीमित नहीं है, नई ब्रांचेस सामने आ रही हैं, जैसे कि लैंडस्केप इकोलॉजी, डिजीज इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, एवोल्यूशन इकोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी, कम्युनिटी कंजर्वेशन एंड वन हेल्थ। अब वैज्ञानिक केवल जंगल ही नहीं पढ़ते, सिटीज़, विलेजेस, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजीजेज सबको साथ में स्टडी करते हैं। अगर इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये यूपीएससी को ये टॉपिक बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें से बड़े सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज ईडीएनए, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लैंडस्केप इकोलॉजी क्या है, सिटीजन साइंस क्या है, वन हेल्थ कंसेप्ट क्या है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, जीपीएस टेलीमेट्री क्या है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन क्या है, और इसके एग्जांपल जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड प्रोग्राम, मैंग्रोव रेस्टोरेशन, वेस्टर्न घाट्स मॉनिटरिंग और नीलगिरी बायोस्फीयर जैसे वल्नरेबल टॉपिक्स। सो यहाँ पे चैलेंजेस और उसके फर्दर सॉल्यूशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इन्वेसिव स्पीसीज, फंडिंग इश्यूज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, फ्री रेंजिंग डॉग्स, पॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है पॉल्यूशन के, या टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंटिस्ट प्लस लोकल कम्युनिटीज़, पॉलिसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो यही फ्यूचर है और यही फ्यूचर के सॉल्यूशन है। तो याद रखिए, पहले वैज्ञानिक जंगल को बचाते थे, अब जंगल भी साइंटिस्ट को बहुत कुछ सिखा रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। सो अगर नेचर सुरक्षित है तो हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।